हाँ जी, तो मेरे पास जो डाउट्स आए हैं वो आए हैं क्वेश्चन नंबर 45, 46 और क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, मेरे पास जो डाउट आए हैं वो आए हैं क्वेश्चन नंबर 45, 46 और क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 से। देखो, क्वेश्चन नंबर 45 में मेरे को लगता है जहां तुम्हारी सुई अटकी है वो अटके क्रिटिकल एंगुलर वेलोसिटी पर। ठीक है, क्रिटिकल एंगुलर वेलोसिटी, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है ना ओमेगा का, ओमेगा सी लिखा है क्रिटिकल के लिए, तो वो आता है 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई की डायमेंशंस नहीं होती, तो इसके लिए जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m0l0t-1 बनेगा। तो ये फॉर्मूला मैं क्वेश्चन में यूज करूंगी। ठीक है, अब आराम से ठंडे दिमाग से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो, ओमेगा सी जो है वो डिपेंड कर रहा है किस किस के ऊपर, एक तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर, एक डेंसिटी के ऊपर और एक डिस्टेंस के ऊपर। पावर, पहला स्टेप क्या था, ए बी और सी डालना है। ठीक है, उसके बाद आपने अब इनके डायमेंशंस पुट करेंगे, तो ओमेगा सी इक्वल्स टू के ईटा रेस टू पावर ए, रो रेस टू पावर बी और डी रेस टू पावर सी। ठीक है, डायमेंशंस पुट कर रही हूं, m0 l0 t-1 इक्वल्स टू, के कांस्टेंट है नहीं छोड़ दिया, ml-1 t-1 पावर कितनी हो गई a, डेंसिटी के लिए ml-3 पावर हो गई b और डिस्टेंस के लिए l पावर हो गई c। ठीक है, पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, सबकी पुट कर दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उसके बाद के लगाया, फिर मैंने अभी क्या करी है, डायमेंशंस पुट करी हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होता है, पावर्स इकट्ठी करना। तो m की पावर a, यहां से क्या बन रही है, प्लस b। ठीक है, यहाँ 1 थी तो a बन गई, इधर भी 1 थी तो a बन गई। अब l की जो पावर है, यहां से -1 है, ऊपर a है तो -a, इधर से क्या बनेगी -3b, इधर से क्या बनेगी +c। टी की अगर देखें तो -a। ठीक है, मैंने बिल्कुल आराम से पावर्स कलेक्ट करी हैं, आराम से बिल्कुल करना है, m0 l0 और t-1। ठीक है, तो अब हम करेंगे पावर्स कंपेयर, तो a प्लस b इक्वल टू 0 माइनस a माइनस 3b प्लस c इक्वल टू 0 और माइनस a इक्वल टू -1। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है जी, मैंने क्या करा, m की जो पावर थी उसको यहां लिख दिया, l की जो पावर थी यहां से और यहां से इक्वेट करके लिख दिया, t की जो पावर थी उसको हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब इन तीन इक्वेशन से हमने a, b और c की वैल्यूज निकालनी है। तो यहां से देखो a कितना आ गया बेटा 1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a 1 आ गया। इस वाली इक्वेशन से a की वैल्यू 1 है तो क्या आएगा, 1 प्लस b इक्वल टू 0। तो b किसके इक्वल आ गया, मेरा -1 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब a पता लग गया, b पता लग गया, हम इस वाली इक्वेशन से c की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, a की 1 है तो -1 -3 -1 प्लस c इक्वल टू 0। दोबारा से चेक कर लेते हैं, a की 1 थी तो -1 ये आ गया, -3 ये रहा, b की -1 है पुट किया और प्लस c इक्वल्स टू 0। तो -1 प्लस 3 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, 2 प्लस c इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, -2। ठीक है, अब a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब हमारा अगला आखिरी काम क्या होता है, इसमें a b c की वैल्यूज को पुट करना। यहां पुट करते हैं, तो ओमेगा c बराबर है के ईटा की पावर क्या बनी 1, रो की पावर क्या बनी -1 और d की पावर क्या बनी -2। लास्ट स्टेप, जो माइनस है उनको अपॉन में लिख देना है, बटे में लिख देना है, और जो 1/2 होते हैं उनको अंडर रूट में डाल देंगे। तो के ईटा अपॉन रो डी स्क्वायर, ये आ गया बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, जो मैंने पेज भेजा था उसके अकॉर्डिंग ये पूरे क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, आंसर चेक भी कर लेते हैं, के ईटा अपॉन रो डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 50 की। ठीक है, पहले तुम ये वाला सॉल्व करो, उसके बाद मैं नेक्स्ट बताती हूँ। एक मिनट पॉज कर दे वंश।
अगला है भाई क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, जिसके डाउट्स आए थे मैंने कलेक्ट करके ये बता दिए हैं। 45 हो गया, अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 बिल्कुल इजी है, मुझे नहीं पता तुम्हें इसमें क्या दिक्कत आई है। देखो, फ्रीक्वेंसी n डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर, लेंथ लिख देंगे। अगला है डेंसिटी के लिए d लिख दिया। एंड नेक्स्ट है यंग्स मॉडुलस के लिए लिखा y। ठीक है, हमने इसके लिए फॉर्मूला डराइव करना है। तो देखेंगे, सबसे पहला स्टेप सेम बिल्कुल, a b और c, इसको हटा के कांस्टेंट लगेगा k, l रेज टू पावर a, d रेज टू पावर b एंड y रेज टू पावर c। इसको थोड़ा सा स्पीड में करूंगी क्योंकि मेथड सबको मेरे ख्याल से अब आ गया है, अगर पिछले क्वेश्चंस करे हैं तो। यहाँ पर क्या था, ईटा है, ईटा नहीं n है ना, n फॉर फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए मेरे पास क्या आएगा, m0 l0 t-1। ठीक है, k कांस्टेंट है छोड़ दो, l लेंथ है रेज टू पावर a, d फॉर इसमें है g डेंसिटी में आ जाएगा ml-3 रेज टू पावर b, और y यंग्स मॉडुलस के लिए आ जाता है प्रेशर वाली डायमेंशंस ml-1 t-2 रेज टू पावर c। ठीक है, अब अगेन पावर कलेक्ट करेंगे, m की पावर यहां से बनी b और उधर से बनी मेरे पास c, तो b प्लस c आ गया। l की पावर यहां से बनेगी a-3b माइनस c, t की पावर -2c। बीच बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है तो भाई होएंगी वो तो। ठीक है, चलो, b प्लस c इक्वल टू 0, a -3b माइनस c, वंश दरवाजा बंद कर दे। ठीक है, -2c इक्वल टू -1। तो अब हम बात करेंगे, यहां से देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, c इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/2। ठीक है, जब मैं c की वैल्यू यहां पुट करूंगी तो b प्लस 1/2 इक्वल टू 0, यानी b कितना आ गया, -1/2, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, c पता लग गया, b पता लग गया। अब मैं इसमें पुट करेंगे हम c और b की वैल्यूज, तो a-3 पुट करने के बाद एक बार जरूर चेक करो कि हमने वैल्यूज बिल्कुल ठीक पुट करी हैं कि नहीं। -1/2 इक्वल टू 0, देखो -3, b की वैल्यू -1/2 थी, पुट कर दी, c की वैल्यू 1/2 थी, ये रही। तो a माइनस माइनस हो गया प्लस 3/2 -1/2 इक्वल टू 0। वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 3/2 -1/2 2/2 यानी 1 बनेगा, इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा, -1 आ गया। ठीक है, a पता लग गया, b पता लग गया, c पता लग गया। लास्ट स्टेप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू k, l की पावर कितनी आएगी, -1, d की पावर कितनी आएगी, -1/2, और y की पावर कितनी आएगी, 1/2। तो k अंडर रूट ये l आ जाएगा, और d पावर 1/2 है, माइनस वाली नीचे ले आओ, y की पावर 1/2 है, ऊपर ले आओ। 1/2 को हमें क्या करना पड़ता है, अंडर रूट में, तो k/l अंडर रूट ऑफ y/d। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला, n इज इक्वल्स टू k/l अंडर रूट ऑफ y/d। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं इसका, k/l अंडर रूट ऑफ y/d। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 50 हो जाना चाहिए, करके देखना, नहीं होगा फिर दोबारा बता दूंगी। देखो, फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप में डिपेंड ऑन रेडियस, देखो हिंट दे देती हूँ इसकी, क्वेश्चन नंबर 50। अब 50 में फ्रीक्वेंसी न्यू डिपेंड्स ऑन, क्या बोल रखा है, रेडियस, डेंसिटी, और तीसरा है जी सरफेस टेंशन। ठीक है, ए बी सी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस पता लग गई हैं, यही वाली m0 l0 t-1, रेडियस r, इसकी डायमेंशन l बनेगी, रेडियस r की बनेगी l, डेंसिटी की वही ml-3, सरफेस टेंशन की जो बनेगी वो होती है फोर्स अपॉन लेंथ, दैट इज mt-2। मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी नहीं होता देन अगेन लेट मी नो, और फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन का करके बता दूंगी। ठीक है, अगर सबके ये क्वेश्चंस हो गए हैं
ठीक है। तो कल जो आपको मैं वीडियो भेजूंगी वो भेजूंगी कौन से वाले की, इससे पहले वाली टाइप। कौन सी टाइप है वो, जिसमें सिमिलर क्वांटिटीज को हम सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जिन्होंने कर लिए हैं बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं करे हैं वो दोबारा से इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, फिर मिलते हैं।